दूसरी बात कि वेस्टीज के अंदर सफल होने का मूल मंत्र सिस्टम फॉलो करना। जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे तभी आपकी टीम सिस्टम फॉलो करेगी। जब टीम सही सिस्टम को फॉलो करेगी सही तरीके से तो सही एक्शंस लेगी। जब सही एक्शंस लेगी तो सही रिजल्ट आएंगे। राइट एक्शंस विल गिव यू राइट रिजल्ट एंड रॉन्ग एक्शंस विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट। और अगर आप सही चीजों को डुप्लीकेट टीम के अंदर नहीं करेंगे तो अपने आप दोस्तों गलत चीजें डुप्लीकेट होने लगेंगी, जो कि सही नहीं होगा। चलिए 7 काम आप करेंगे एज अ अपलाइन। देखिए आपकी टीम कितने लोगों की भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम में 2 लोग हैं या 2000 लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप सही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी सिस्टम फॉलो करेगी एंड दे विल डेफिनेटली सक्सीड। अब पहला स्टेप की हम बात करें दोस्तों, पहला स्टेप कहता है यूज द प्रोडक्ट। उत्पादों को इस्तेमाल करिए। उत्पादों को इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो है वेस्टीज के उत्पादों को यूज करना और लोगों को इनके बारे में बताना और लोगों को यूजर बनाना। हम सामने वाले को यूजर तभी बना सकते हैं जब हम खुद इन उत्पादों के बेहतरीन यूजर। क्यों? कि जब आप इन उत्पादों को यूज करेंगे तभी आपको इन उत्पादों के बारे में पता चलेगा कि ये कैसे हैं, इनका बेनिफिट जब आपको मिलेगा, इनके एक्सपीरियंस जब आप लोगे। इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है। अभी हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गुलाब जामुन जरूर खाया होगा। अब जिस व्यक्ति ने गुलाब जामुन खाया उसको पता होगा कि गुलाब जामुन का टेस्ट हमेशा मीठा ही होता है। जिस व्यक्ति ने गुलाब जामुन नहीं खाया है, अगर मैं उससे बोल दूं कि गुलाब जामुन का टेस्ट खट्टा होता है तो शायद वो मेरी बात मान लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं गुलाब जामुन मीठा होता है खट्टा होता है। बट अगर मैं आप लोगों से कहूँ गुलाब जामुन या रसगुल्ले का जो टेस्ट होता है दोस्तों वो खट्टा होता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? यस या नो? क्या आप मेरी बात मानेंगे? आप जहां भी बैठे हैं वहां से यस बोल सकते हैं। मेंटली रूप से मेरे तक आपकी आवाज जरूर पहुंच जाएगी, चाहे आप यूपी में हो, दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, या फिर आप उत्तराखंड में ही क्यों ना हो, राइट। सो क्या आप मेरी बात मानेंगे गुलाब जामुन खट्टा होता है? शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको दृढ़ विश्वास है कि गुलाब जामुन का टेस्ट मीठा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को एक से अधिक बार यूज जरूर किया होगा, और यूज किया है तभी आपको पता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जब आप वेस्टीज के उत्पाद भी यूज करेंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं, और आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। आप इनके एक बेहतरीन गवाह बन जाओगे। किसी यू डोंट नीड टू गिव एनी प्रूफ, बिकॉज़ यू आर द प्रूफ। आप खुद चलते फिरते प्रूफ हो इन उत्पादों के। चाहे हमारे डेली नीड्स के उत्पादों की बात करूं या हमारे फूड सप्लीमेंट्स की बात करूं, कोई कहता है नूनी खाने से कहीं मेरे प्राण संकट में तो नहीं पड़ जाएंगे, तो फिर आप उसको जवाब दे पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी आंखों में आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। बहुत पुराना एक सेल्स और मार्केटिंग का सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ आज। एक बहुत पुराना सेल्स और मार्केटिंग का सिद्धांत है, और इसके बारे में शायद अल्बर्ट ग्रे ने कहा था एक बार। अल्बर्ट ग्रे ने कहा था कि सेल्स इज नथिंग, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम यू टू अनदर पर्सन। यानी कि आप खुद अपने प्रोडक्ट से कितने कन्विंस हैं, कितना बिलीव करते हैं उसके ऊपर, खुद कितना विश्वास करते हैं, इसी विश्वास को सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना अपने एंथुसियाज्म से, अपने एक्साइटमेंट से। यही है इस बिजनेस का फंडा, यही सेल्स एंड मार्केटिंग है, आप कुछ भी नहीं। और ये कब कर पाएंगे? जब हमें खुद अपने प्रोडक्ट विश्वास होगा। वो कब होगा? जब हम यूज करेंगे। सो यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको तो समझना ही है, बाकी अपनी टीम को भी समझाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब हम वेस्टीज के बिजनेस से कामयाब होना चाहते हैं तो फिर हमें वेस्टीज के उत्पाद यूज करने होंगे, क्योंकि अगर हम टाटा टी पियेंगे तो टाटा ही अमीर बनेगा। अगर हमें अमीर बनना है वेस्टीज से तो हमें इस्तेमाल करना होगा वेस्टीज के प्रोडक्ट। यानी कि हम जीटा टी पियेंगे तो हम अमीर बनेंगे, आप अमीर बनोगे। अगर आप जीटा टी पियेंगे तो आप अमीर बनेंगे, अगर आप टाटा टी पियेंगे तो टाटा अमीर बनेगा, जिसको आप बनाते आ रहे हो कई सालों से। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज आप देखिए जितने सारे ब्रांड्स हैं, आप इन ब्रांड्स को यूज करते हैं और ये ब्रांड्स और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, बट आपको शायद रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। बट वही जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करोगे तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाले उन उत्पादों से। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हम किसी और ब्रांड के साबुन शैम्पू इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, किसी और ब्रांड के साबुन शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो पानी में झाग बन के बह जाएगी, राइट, जो बहते आ रहे हैं। बट अगर हम वेस्टीज के साबुन शैम्पू यूज करेंगे तो ये झाग बाद में बनेंगे, पहले ऑडी, मर्सिडीज और जैगुआर बन के निकलेंगे। आई थिंक इस एक लाइन में बहुत सारी बातें छुपी हैं जो आप समझ सकते हैं, टीम को समझा सकते हैं। और ये अगर हम वेस्टीज के उत्पाद यूज करेंगे तो कंसिस्टेंसी लेना
या रीपरचेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि आप अगर आज ऑर्डर फॉर्म आप देखें और उस पर सिर्फ टिक करना स्टार्ट करें कौन कौन से प्रोडक्ट है जो मैं सुबह से शाम तक यूज करता हूँ, तो फिर आप टिक करोगे सबसे पहले हैंड वॉश के ऊपर, देन टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गया। टूथपेस्ट भी हमारे पास डिफरेंट टाइप, टूथपेस्ट भी डिफरेंट आते हैं। कैनो टूथपेस्ट है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, डेंटा श्योर है। सो इसके अलावा साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल हो गया, इनरवा ब्रेकफास्ट हो गया। अगर आप दिन से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे देन फिर हम फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं घर में। स्वच्छ हवा लेने के लिए एयर प्यूरिफायर, स्वच्छ पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर हो गया। इसके बाद डिश वॉश हो गया, अल्ट्रामेटिक हो गया। अगर आप जैसे जैसे टिक करेंगे तो आप पाएंगे कि एक कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर वेस्टेज उत्पादों को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करता है तो वो मल्टीपल कंसिस्टेंसी अवेल कर सकता है। और जब हम इन प्रोडक्ट का जब हम बिलिंग कराते हैं कंसिस्टेंसी की या रीपरचेज की, तो हमें करना क्या होगा, हमें उस बिल की फोटो खींचनी होगी। हमें क्या करना होगा दोस्तों? फोटो खींचनी होगी। फोटो क्यों लेनी है? क्योंकि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ हर काम जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो अपनी टीम को दिखाओ कि मैं भी कर रहा हूँ उस काम को। कैसे दिखाओगे आप? आपने रीपरचेज करा, आपने कंसिस्टेंसी ली, उस बिल की फोटो कैप्चर करिए जो बिल आपको डीएलसीपीसी या ब्रांच से मिलता है, और उस बिल की फोटो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए जिस ग्रुप के अंदर आपकी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। जब वो बिल की फोटो आप वहां डालोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय कंसिस्टेंसी ऑफ जुलाई मंथ या अगस्त मंथ, और सबसे पहले करो, फर्स्ट मूवर बनो, लास्ट मूवर नहीं। फर्स्ट मूवर बनोगे, पहले करोगे तो आपकी टीम से करवाने के लिए आपके पास अधिक समय रहेगा। तो हर काम जो अपनी टीम से करवाना चाहते हो पहले आपको करना होगा उसकी शुरुआत, और जब आप करेंगे तो आपकी टीम भी उस चीज को फॉलो करेगी। आप महीने में 5 बार बिलिंग करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट की, रीपरचेज करते हैं, तो आप 5 बार बिल डालो, सामने वाला एक बार तो जरूर करेगा। वो लोग जरूर करेंगे दोस्तों जिन्हें वेस्टीज से कामयाब होना है, जिन्हें वेस्टीज के सिस्टम पे भरोसा है। अगर मेरी टीम में 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 लोग नहीं करेंगे, बट वो लोग जरूर करेंगे जिन्हें आगे बढ़ना है। या वो लोग जो देख रहे थे कि मेरा अपलाइन करे तब मैं करूंगा, जरूर करेंगे। और जो लोग नहीं भी करेंगे उनको एक बात तो पता चल जाएगी कि मेरा अपलाइन वही बोलता है जो पहले खुद कर लेता है। लीडर वही है जिसकी कथनी और करनी एक हो। लीडर वो कभी नहीं बन सकता जिसकी कथनी और करनी अलग हो, जो कहता कुछ और हो करता कुछ और हो। आप जो कहते हैं वही आप करके दिखाइए तो आपकी टीम भी करेगी। यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। इंजन का मतलब है जब पहले आप दौड़ोगे फिर आपकी टीम दौड़ेगी आपके साथ साथ, क्योंकि बैकअप आपसे मिलने वाला है। जो आप करोगे वही आपकी टीम भी करेगी। सो द फाइनल पॉइंट इज कि क्या आप लोग अब वेस्टीज के उत्पादों को यूज करने के लिए और अपनी टीम को इसकी बिल की फोटो अपलोड करने के लिए ग्रुप पे तैयार हैं? यस या नो? ये मेरा आंसर, आप जहां भी बैठे आप यस बोलेंगे मेरे तक आपकी बात पहुंच जाएगी। ओके ओके ओके, काफी लोग आंसर यस आ रहे हैं, काफी लोग यस टाइप कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों और यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हो सकता है आप इस तरीके से ना सोचते हो, बट कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो मैंने देखा है कि वो मानते हैं कि दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन? मैं। दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति भी कौन? मैं। अरे कौन देख रहा है? मैं डाउनलाइन से करवाऊंगा वेस्टेज के उत्पादों को यूज, अपलाइन तो करते ही होंगे यूज, और कौन देख रहा है? मैं ही आराम से नहीं करूंगा यूज। तो जो लोग कुछ इस प्रकार की सोच रखते हैं, अगर मैं अपने शब्दों में बयां करूं कि मैं डाउनलाइन को पिलाऊंगा जीटा टी, घर पे पीऊंगा टाटा टी, तो ऐसे लोगों का कुछ दिन बाद वेस्टेज के अंदर टाटा बाय बाय हो जाता है, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस यानी कि दीर्घकालीन सफलता कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो आप टीम से उम्मीद ना रखिए। अब अगर हम उत्पादों को यूज करते हैं, पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से, तो दूसरा स्टेप है उत्पादों के बारे में लोगों को बताना। अब देखिए, अगर मैंने यूज करा उत्पादों को तो इनके बारे में लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर मैंने आज सुबह वेस्टीज के शैम्पू को लगाया है, इससे मेरे बाल बड़े सिल्की हो गए हैं, तो इसके बारे में मुझे लोगों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे इसके लिए कहीं स्टडी करने की जरूरत है। सो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। आपको उत्पादों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, और ये कोई नया काम नहीं है मेरे हिसाब से। इस काम को हम सभी लोग बचपन से करते आ रहे हैं। थोड़ा सा याद करने की जरूरत है अपनी खोई हुई क्वालिटी को, खोई हुई पावर से एलैबोरेट करो इस चीज को कि हम लोग बचपन से, हमारे अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं उसके बारे में लोगों को जरूर बताते हैं। किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में,
किसी अच्छे कपड़ों के शोरूम में अगर हम जाते हैं, वहां से कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं और कोई हमारा पड़ोसी दोस्त उस कपड़े की तारीफ कर दे, तो फिर हम उसको उस दुकान के एड्रेस तक बता देते हैं। कई बार तो अपने दोस्तों से ये तक बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब लेना होगा मुझे बता देना, मैं आपके साथ चल लूंगा और उस दुकान से आपको कपड़े खरीदवा दूंगा। ऐसा करते हैं दोस्तों या नहीं करते हैं? हम डोमिनोज का पिज्जा बाद में खाना स्टार्ट करते हैं, पहले उस पिज्जा के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पर डालते हैं और पीछे डोमिनोज का बैकग्राउंड भी आता है। शायद ऐसा करने से डोमिनोज का बहुत फायदा आपने करवाया है, उसकी बहुत सेल बढ़ी है, बहुत टर्नओवर बढ़ा है, बट कभी डोमिनोज ने रिटर्न में आपको एक पिज्जा ऑफर करा? मैं सिर्फ डोमिनोज का एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हर जगह हम करते हैं। किसी मूवी को सब टॉप रेटेड मूवी या हाईली सक्सेस मूवी कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। उसके बारे में लोगों को कौन बताता है? हम बताते हैं। यानी कि जो भी चीजें हिट है उनके बारे में प्रचार हम ही लोग करते हैं, और ये कहलाता है दोस्तों माउथ पब्लिसिटी, जो कि दुनिया में सबसे पावरफुल तरीका है किसी चीज की पब्लिसिटी करने का, वो है माउथ पब्लिसिटी, और जो कि हम सभी लोग फ्री में करते आ रहे हैं बचपन से। सो कॉल्ड हम फ्री की माउथ पब्लिसिटी करते आ रहे हैं बचपन से। क्यों? क्योंकि आज तक आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो इसलिए मैं फ्री की बोल रहा हूँ। आप अपने आसपास थोड़ा देखिए, आपके आसपास जितने दुकानदार फेमस हैं, फेमस जलेबी वाला, समोसे वाला, जितने भी फेमस प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों को फेमस किसने बनाया? आपने ही बनाया। आपने उनके बारे में लोगों को बताया, या हम जैसे लोगों ने ही बताया। तो अब मेरा एक सवाल है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके वेस्टेज के अंदर दिशा और दशा बदल सकता है, वो ये है कि जब आज तक हम दूसरे लोगों की दुकान के बारे में, उनकी कंपनीज के बारे में, उनके होटल रेस्टोरेंट दुकान के बारे में लोगों को बताते आ रहे थे, दूसरों को अमीर बनाते आ रहे हैं आज तक फ्री में, तो क्या यही काम खुद को अमीर बनाने के लिए करने के लिए आप तैयार हो? क्या यही माउथ पब्लिसिटी आप खुद को अमीर बनाने के लिए कर सकते हैं? यस या नो? क्योंकि यही काम आपको वेस्टीज के अंदर करना है। वेस्टीज के उत्पादों के बारे में जब आप लोगों को बताएंगे, इनके बारे में शेयर करेंगे जानकारी, लोग यहाँ से लेंगे ना, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, डोमिनोज के पिज्जा के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पर डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइक और कमेंट्स मिलेंगे। बट अगर आप नोनी खाते हुए, फ्लेक्स खाते हुए, नोनी फ्लेक्स का कैप्सूल खाते हुए फेसबुक पे फोटोज अपलोड करोगे अपनी सेल्फी, तो आपकी वेस्टीज के अंदर चेक जरूर बढ़ जाएगी। यू हैव टू डिसाइड आपको करना है। क्योंकि अगर आप कैप्सूल खाते हुए, नोनी का कैप्सूल या स्पाइरुलिना का कैप्सूल खाते हुए सेल्फी डालोगे, तो आम दुनिया में कैप्सूल लोग कब खाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं। तो आपके कुछ ना कुछ लोग जो जिज्ञासु हो जाएंगे आपकी फोटो को देखकर, उस फोटो को देखकर वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आप कैप्सूल क्यों खा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसीलिए तो खा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ से रिलेटेड। सामने वाला पूछेगा मतलब, तो आप नीचे लिख सकते हैं मतलब जानने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। और हुआ क्या दोस्तों, वो हो गया इनवाइट। अब जैसे ही वो आपको कॉल करेगा, आपको मिल गया मौका उसको प्लान दिखाने का, राइट, कि किस तरीके से वो इस कैप्सूल्स को, इन सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकता है और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से देख रहे हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप इन उत्पादों के बारे में लोगों को बताएंगे, तो आपको याद रखना है कि आपको डॉक्टर नहीं बन जाना है। डोंट बिकम अ डॉक्टर बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर। ये सप्लीमेंट्स है, ये दवाइयां नहीं है, ये हमें पता है, तो हमें इस चीज को ठीक से समझना होगा कि अंतर क्या है। देखिए, सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स का मतलब है आहार पूरक। आहार में जो कमी है उस कमी को पूरा करते हैं। आज हम जो डेली आहार भोजन करते हैं, शायद उस भोजन के अंदर संपूर्ण आहार नहीं है, इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन्स की जो कमी है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसकी कमी से, उस डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होने का खतरा होता है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, बताना चाहूंगा कि हमारा जो मानव शरीर है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है, हम सब जानते हैं। जब उन कोशिकाओं को सही आहार नहीं मिलता है, कि हमारे भोजन में आहार की कमी होती है, तो वो कोशिकाएं जब ठीक प्रकार से स्वस्थ नहीं रह पाती हैं, तो फिर हमारे शरीर की फंक्शनिंग सही नहीं हो पाती है। जब शरीर की फंक्शनिंग सही नहीं होती है, तो शरीर के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, इनकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, और एक इंसान का शरीर बार बार बीमार पड़ता रहता है। तो अगर इसकी हम जड़ को ठीक कर दें, वो जड़ है कोशिकाओं को स्वस्थ बनाना, और वो कैसे होता है? सप्लीमेंट्स के करके होता है। सो ये एक बात है। बट दूसरी बात ये भी हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर का जहाँ पे रोल प्ले होता है, वहां पर हमारा रोल प्ले नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, सीरियस हालत में है, तो आप उसके साथ कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपको करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनका बॉडी पे जो असर है वो दिखने में टाइम लगता है और सीरियस व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो भगवान ना करे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आ गया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना होगा, इमरजेंसी में वो डॉक्टर उसको भर्ती करेगा, आईसीयू में एडमिट करेगा, तो वो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देगा नॉर्मल होने के बाद, और वो व्यक्ति अपने घर आ जाएगा नॉर्मल होने के बाद। अभी वो ठीक हुआ है व्यक्ति, अगर आप ध्यान दें तो वो ठीक हुआ है सिर्फ, अभी उसकी मेडिसिन चल रही होगी, बट वो कंप्लीट रूप से स्वस्थ नहीं हुआ है। लेकिन अब जब नॉर्मल हो गया तो अब आप अपने सप्लीमेंट को दे सकते हैं ताकि वो अंदरूनी तौर से भी स्वस्थ हो जाए, और जो बीमार नहीं है उसको तो दे ही सकते हैं ताकि वो लगातार स्वस्थ रहे, राइट? सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है और सप्लीमेंट्स और दवाइयों में क्या बेसिक अंतर है। सो हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है दोस्तों लिस्ट बनाना। आप इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि हमारे पास जब लिस्ट होगी तभी हम लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, तभी हम लोगों से बात कर पाएंगे। आप एक बार सोचिए कि मेरे पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आप मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने किसको कॉल करना था, किसको कर चुका हूँ, किसको अब करना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाइए इस तरीके से। उस लिस्ट में जिसको आप इनवाइट करते होंगे उसको टिक कर दो, जो इनवाइट कर चुके हैं फिर भी नई मीटिंग में आया उसको टिक कर दो, उसके सामने रिमार्क बना के डाल दो किसको दोबारा कॉल करना है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाओ। लिस्ट में आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्त, फ्रेंड, जहां आप जॉब करते हो वहां के आपके कोलीग्स, कोवर्कर, देन फेसबुक फ्रेंड्स, आपको मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में जाएंगे, वहां बहुत से लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा नए नए लोगों से कांटेक्ट आप बनाते रहिए, अपनी जान पहचान बनाते रहिए, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन बनाने का बिजनेस है। अगर इस तरीके से हम करेंगे हम दोस्तों करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लिस्ट जो बड़ी हो जाएगी, और जब हमारे पास लिस्ट बड़ी होगी तो हमारे पास ज्यादा लोग रहेंगे इनवाइट करने के लिए। और एक अच्छा नेटवर्कर वो होता है जो कभी एक बार लिस्ट बनाकर बंद नहीं कर देता, बल्कि प्रतिदिन पर डे कुछ ना कुछ नए नाम ऐड करता है। तो आप एक हैबिट डेवलप करिए कि इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको पर डे कम से कम 1 या 2 नाम जरूर ऐड करने नए अपनी लिस्ट में। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो कई बार लोग कहते हैं सर अब तो लिस्ट मेरे पास लिस्ट ही खत्म हो गई है, राइट? द गोल्डन लाइन इज जितनी बड़ी होगी आपकी लिस्ट उतना बड़ा होगा आपका कॉन्फिडेंस प्रेस्टीज करने का, क्योंकि ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे आपके पास, राइट? सो आगे बढ़ते हुए अब लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हमें सिंपली, अगर आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो आप यस लिख दीजिए। कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। के बाद अगला जो स्टेप है, चौथा स्टेप है दोस्तों, वो कहता है इनवाइट करना है हमें। तो इनवाइट करने के अंदर इनवाइट करने के अंदर आज हम जानेंगे इनवाइट करने के सही तरीके कि लिस्ट में से जी तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो अपना खुद का इंटरनेट चेक कर ले, क्योंकि मेरे एंड से सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर दोस्तों इनवाइट करने से पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आप लिस्ट में से आप डेली कम से कम 3 नाम आपको जरूर निकालने हैं। इस नियम का पालन करें, 3 व्यक्ति प्रतिदिन। पर डे यदि मैं 3 नाम लिस्ट में से निकालता हूँ तो महीने में 90 नाम, यानी कि 90 प्रोस्पेक्ट मेरे होंगे जिनसे मैं बातचीत करूंगा वेस्टीज को लेकर। 90 में से तब मैं प्लान बनाऊंगा, उनको कॉल करूंगा, तो डेफिनेटली 90 में से कम 40 से 50 लोग आपकी मीटिंग सुनने जरूर आएंगे। 40 से 50 लोग आपकी मीटिंग सुनेंगे, अटेंड करेंगे 1-to-1 मीटिंग या ऑनलाइन CNT। देन डेफिनेटली 20 से 25 लोग कम से कम जरूर ज्वाइन करने वाले हैं। जब 20 से 25 लोग ज्वाइन जरूर करेंगे उनमें से कुछ यूजर बनेंगे, कुछ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ 10 से 12 लोग जरूर एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देंगे आउट ऑफ 90 पीपल। तो 90 में से 10 से 12 लोग जब काम करेंगे तो अगले महीने वो 10 से 12 लोग जब वो भी उन लोगों को भी आपकी सारी ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, उनको भी हम लिस्ट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो
तो फिर वो 10 लोग भी अगर मान लो, तो वो 10 लोग भी जब 90 लोग इनवाइट करेंगे तो यहाँ का 900 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं, जब 900 लोग एक महीने के अंदर आपकी टीम से होम मीटिंग या CNT अटेंड करेंगे, तो फिर आपकी टीम में नए कम से कम 100 से 150 लोग आने की संभावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और फिर इसके करके वो लोग भी जब काम करेंगे तो ये बिजनेस फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये सात कामों के अंदर भी आपकी सफलता छुपी हुई है। अब इनवाइट करने के जो सही तरीके हैं वो हम जानेंगे 5C ऑफ इनविटेशन के करके। पहला C है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। बातचीत करने के अंदर कुछ थंब रूल्स है जो हमें समझने हैं। देखिए, जब हम चाहे लोगों को इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट करने के लिए तो ये रूल मैं बता ही रहा हूँ, बट इसके साथ साथ इन रूल्स का प्रयोग आप कर सकते हो जब आप लोगों को होम मीटिंग कर रहे हो उनके साथ, चाहे आप लोगों के साथ वन टू वन कर रहे हो या फिर आप फॉलो अप कर रहे हो। At every level of communication, you can use all these rules. पहला नियम कहता है कि आप क्या कहते हैं इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आप उस बात को किस तरीके से कहते हैं। यानी कि आपने क्या कहा इस बात से कम फर्क पड़ता है, बट आपने उस बात को किस तरीके से कहा उस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। How to say is more important than what you say. आपने क्या कहा इसमें सामने वाला बहुत कम इंटरेस्टेड है, बट आपने इस बात को कैसे कहा इस बात में सामने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेट मी गिव यू वन लाइफ से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देता हूँ। कई बार दोस्तों, आज से पहले हो सकता है आपके साथ ऐसा जरूर हुआ कुछ लोगों के साथ कि जरूरत पड़ने पे आपने अपने दोस्त से या अपने करीबी से, नियर एंड डियर से कुछ मांगा होगा, कुछ भी हो सकता है, और उस व्यक्ति ने देने के लिए हाँ भी बोल दिया होगा, he said yes, बट उसके यस बोलने के बावजूद भी आपको पता चल गया होगा उसकी बोलने के तरीके से कि इसने यस तो बोल दिया है, हाँ कह दिया, बट इसका देने का मन नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो उसके बोलने का जो तरीका था ना, वो तरीके से आपको पता चल गया था कि इसको नहीं देना है, बस संकोच में ना नहीं बोल पा रहा है, इसने हाँ बोल दिया है। और ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार वेस्टीज के अंदर भी जो हमारा तरीका है बोलने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तरीके के अंदर सबसे पहला क्या है दोस्तों? सबसे पहला है हमारा जोश। आपके आवाज में एक जोश होना चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए। दिस बिजनेस इज this business require lot of energy. Vestige is a high energy business. यहाँ पर एक saying है that high energy always produce high result and low energy always produce no result. You have to maintain high energy. यदि आपकी आवाज में एक जोश है, एक स्पार्क है, तो सामने वाले को ज्वाइन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको देखकर, आपकी आवाज को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, जो आपकी जो एक्साइटमेंट होगी उसको देखकर सामने वाले को लगेगा कि कुछ ना कुछ बात तो इस बिजनेस के अंदर जरूर है, तभी आप इतना एक्साइटेड हैं। और यदि मेरी आवाज में एक्साइटमेंट नहीं है तो सामने वाले को ज्वाइन करना आसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, आप जो भी बोलते हैं उस बात के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। जो भी आप बोलें, कॉन्फिडेंस होने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप वही बोलिए मीटिंग के दौरान, फॉलोअप के दौरान, किसी भी प्रकार की जब आप बातचीत करते हैं, वही बोलिए जिस पर आप खुद भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, या जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। यदि किसी चीज के बारे में आपको आधी जानकारी, और आधी जानकारी के साथ अगर आप डिस्कशन स्टार्ट कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ये कुछ और ना पूछ ले इससे अतिरिक्त। सो जब तक आपको किसी चीज की पूरी जानकारी नहीं है, आप उस चीज की जानकारी लो। वेस्टीज से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहिए। यूट्यूब पे हमारी जो वीडियोस उनका सहारा लीजिए। कुछ फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंपनी के लोगों से या अपने अप्लायंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों स्माइल। जी हाँ, हमारे चेहरे पे एक जेंटल स्माइल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज में एक कहावत है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता है उसको कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता वो कभी एक सफल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता है। चाइनीज लोग ऐसा कहते हैं, और शायद उनकी ये बात सही लगती है मुझे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता, एक अच्छी सी ग्रीटिंग, एक अच्छी सी स्माइल नहीं दे सकता है, तो शायद वो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा।
वो लोग जिनके चेहरे पे एक जेंटल स्माइल जो कैरी किए होते हैं, वो सामने वाले के साथ कंपैरेटिवली ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप कभी कपड़े खरीदने जाए और दुकानदार बहुत ही दुखी बैठा हो और आप उसके चेहरे को देख के लगे कि ये कपड़े दिखाने का इसका मन नहीं है, तो शायद आप वहां से कपड़े लेने पसंद नहीं करोगे। दूसरी दुकान पे आप पहुंचते हो, जो दुकानदार खड़ा होके आपको बहुत जेंटल स्माइल के साथ ग्रीट करता है कि सर आइए, आप क्या देखना चाहेंगे, अभी एकदम नया लेटेस्ट स्टॉक आया है, नए कपड़ों का स्टॉक आया है, क्या लेना चाहेंगे आप, तो आपका उस दुकानदार से कपड़े लेने का मन जरूर करेगा। तो यही हमें करना है। देखिए, चाहे आपके पास पेन डायरी पेन है तो आप नोट कर लीजिए दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, if you want to become a businessman, then you have to look like a businessman. businessman की तरह दिखना पड़ेगा, businessman की तरह आपको चीजों अपने अंदर अडॉप्ट करनी होंगी, तभी आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक और थंब रूल है जो हमें यूज करना है आज के बाद अपने बिजनेस में। दोस्तों, चाहे हम वेस्टेज की बात कर रहे हो फोन पे, चाहे हम इनवाइट कर रहे हो किसी को, मीटिंग कर रहे हो मीटिंग, हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी से मिलते हुए डायरेक्टली वेस्टेज की बात पर नहीं आ जाना है। यदि हम सीधे अपने काम की बात पर आ जाएंगे तो फिर सामने वाले को लगेगा कि ये सिर्फ अपने काम की बात ही करने आया है, इसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें करना क्या है, रूल कहता है कि यदि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में इंटरेस्ट लेना होगा। कहने का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत उसकी लाइफ के बारे में बात करिए, उसके साथ कनेक्ट आपका बन जाएगा। यदि आपका पुराना दोस्त है तो उसका हालचाल ले लीजिए। नया कोई व्यक्ति है, प्रोस्पेक्ट है, जिससे आप फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहे हो, उदाहरण के लिए आपके डाउनलाइन ने कहा सर मेरे लिए प्लान कर दीजिए। अब आप प्लान करने गए हो, जो प्रोस्पेक्ट था उससे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो उस व्यक्ति के साथ अपना एक कनेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट कर गए तो आप जो भी बोलेंगे आपकी बात उस व्यक्ति तक कन्वे हो जाएगी। आप अगर कनेक्ट कर गए, आपकी बात कन्वे होगी तो वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। यदि वो आपकी बात से कन्विंस हो गया तो आपकी बातों को लेकर पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वो सामने वाला आपकी बातों से पॉजिटिव हो गया तो सामने वाला आपके बिजनेस को लेकर भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे ही पॉजिटिव हो गया, आपके बिजनेस से ही पॉजिटिव हो गया, तो आप दोनों को ज्वाइन भी कर लेगा और वेस्टेज में काम करना भी स्टार्ट कर देगा। उसका बिलीव आपके ऊपर बढ़ जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, और काम तो आपके साथ ही करना है, कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए एक रूल है FORM रूल का इस्तेमाल करना है, तो हम इसके द्वारा लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट ले पाएंगे। F का मतलब है फैमिली। आप किसी को फोन कर और सुनाओ दोस्त घर पे क्या हालचाल है, सब कैसे हैं। हेल्थ के बारे में आप हालचाल ले लो कि आजकल हेल्थ इशू काफी हो रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो आप हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हो, घर वालों की, घर पे सब ठीक है, हालचाल ले सकते हो। अगला है O, लोगों की जिंदगी में उनकी फैमिली के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनका ऑक्यूपेशन, कि वो जो उनका धनोपार्जन का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वो क्या होता है। किसी की जॉब हो सकती है, किसी की दुकान हो सकती है, इन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं आप, राइट। तीसरा है R फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति की रुचि का क्षेत्र, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ समवन एल्स। सामने वाले को जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप उस चीज की बात करेंगे, वो जरूर आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा। जिसको गाड़ियों का शौक है उसको कार वो दिखाइए, जिसको घूमने का शौक है उसको ट्रैवल फंड के बारे में बताइए, और जिसको जो चाहता है फेमस होना उसको नेम एंड फेम के बारे में बताइए। जिस व्यक्ति को जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज की बात करोगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। और अगला है M एक ऐसी चीज जिसमें हर व्यक्ति को इंटरेस्ट है। M से आपने गैस जरूर कर लिया होगा, मनी यानी मनी मैसेज, यानी कि पैसे की बात जब आप करते हो तो सामने वाला जरूर इंटरेस्ट लेता है, राइट, क्योंकि मनी इज द हाईएस्ट मोटिवेशन फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है, क्योंकि सारी चीजें ड्रिवन होती है पैसे से। किसी ने खूब ही कहा है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग, राइट। पैसा सब कुछ नहीं है, बट सब कुछ के लिए पैसा बहुत कुछ है। सो अब ये सारी चीजें मैं अभी यूज करके बताऊंगा आपको कि FORM का हम यूज कैसे कर सकते हैं इनवाइट करने के अंदर।
बट यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे सी की। दूसरा सी है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें समझनी है। यदि आप करते हैं वेरी गुड, नहीं करते तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। सफल व्यक्ति की निशानी होती है कि वो जब भी किसी व्यक्ति से मिलता है उस व्यक्ति के ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ देता है, इम्पैक्ट डाल देता है। और वो इम्पैक्ट क्यों डालता है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ वो अच्छी तारीफ कर देता है। देखिए, कमियां तो हर व्यक्ति ढूंढता है सामने वाले के अंदर, बट यदि आप सामने वाले के अंदर कुछ अच्छाई ढूंढ लोगे और उस अच्छाई की तारीफ कर दोगे तो सामने वाला आपको कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। यू हैव टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो आप देखिए अपने अड़ोस पड़ोस में, आपके आसपास, नियर एंड डियर में जो लोग जिनके अंदर कुछ अच्छा है, क्वालिटी है, उसकी तारीफ करो, वो इनवाइट भी हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसको आप अच्छे से जानते हो और आप जानते हो कि व्यक्ति सुबह जाता है 6 बजे 7 बजे अपने ऑफिस, रात में लौटता है लेट नाइट 9 बजे 10 बजे 12 बजे। अब ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है नौकरी के अंदर, ऐसे व्यक्ति को अगर आप रोक के एक बात बोल देते हो कि सर आप सुबह जाते हो 6 बजे, लेट नाइट में आते हो, कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ आप बहुत मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, आप एक एक रुपए बहुत मेहनत का कमा रहे हैं, तो अब बताइए दोस्तों उसको कैसा लगेगा? उसको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसकी सच्ची तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है ये तारीफ आज तक किसी और ने ना की, वो आपको दिल से थैंक्स बोलने वाला है, राइट? मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसके बाद फिर आप एक लाइन और बोल सकते हो कि सर मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते या दोस्त होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा कि आप जितनी मेहनत नौकरी के अंदर करते हैं, अगर उससे आधी मेहनत आप मेरे बिजनेस में कर दें तो आप जैसे मेहनती लोग, हार्ड वर्किंग लोग मेरे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब है। अब सामने वाला इतना जरूर आपसे कहेगा कि ठीक है आप बताइए आपका बिजनेस क्या है, तो आप सही समय पे अपनी सुविधा अनुसार या तो खुद या अपने अपलाइन के द्वारा या ऑनलाइन CNT के द्वारा उसको वेस्टीज के प्लान की जानकारी दे सकते हैं। सो हुआ क्या कि आपको यहाँ पर एक मौका क्रिएट हो गया वेस्टीज के बारे में बताने का। कई लोग ऐसे होंगे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जो जिनका बोलने का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, या बोलने का जो उनके अंदर टैलेंट है बहुत अच्छा है। यानी कि वो लोग हैं जो कहीं भी खड़े हो जाए, किसी भी चाय की दुकान पे बैठते हैं तो ये 4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी बात 4 लोग सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसर है अपनी बातों से लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं और लोग इनको सुनना चाहते हैं, और जब बोलना स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक पे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बस में बोलते हैं, ट्रेन में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं लोग। ऐसे लोग आपके आसपास जरूर होंगे, ऐसी कुछ लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे। ऐसे लोगों से बस आपको इनकी तारीफ करनी है कि सर आप जब बोलते हो मजा आ जाता है। सभी लोग बस आपको सुनते हैं। मैं देख रहा था कल आप जब चाय की दुकान पे चर्चा कर रहे थे पॉलिटिक्स के ऊपर, तो बहुत लोग आपको सुन रहे थे ध्यान से। आपके अंदर जो बोलने का टैलेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टैलेंट मेरे बिजनेस के अंदर आपको करोड़पति बना देगा। करोड़पति होगा क्या दोस्तों? पहली बात तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसकी तारीफ कर दी, और उसको भी पता है, ठीक सामने वाले को भी पता है कि उसके अंदर एक क्वालिटी है, बस आपने उसकी क्वालिटी की तारीफ कर दी, उसको अच्छा फील होगा और आपसे जरूर पूछेगा कि बताइए आपका बिजनेस में ऐसा क्या है कि जिससे मेरा बोलने की जो क्वालिटी है वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। और अब आप उसको अपने प्लान के बारे में बता सकते हो। एटलीस्ट तो इनवाइट जरूर हो गया, और अभी हम इनवाइट करने के ऊपर ही बात कर रहे हैं। सो बहुत सारे तारीफें हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप किसी के घर जाते हो आप प्लान दिखाने के लिए, आप उसके घर की तारीफ कर दो, आपके घर पे पेंटिंग बहुत अच्छी है। किसी व्यक्ति के कपड़े की तारीफ कर दो कि सर आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, लगता है बहुत ब्रांडेड शर्ट है आपकी, तारीफ है। अगर अच्छी लग रही तभी। किसी के घर पे फॉल सीलिंग है, सर उसकी तारीफ कर दो, सर बहुत अच्छी फॉल सीलिंग लगवाई है। अब क्यों करना है तारीफ? क्योंकि महंगे कपड़े घर को बनवाने में लोग इतना जो पैसा खर्च करते हैं, सारी चीजें क्यों करते हैं लोग? ताकि लोग इनकी तारीफ करें, और जब आप इनकी तारीफ कर देते हो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट? हर व्यक्ति को अपनी सच्ची तारीफ, अपने घर के बारे में अच्छी तारीफ, किसी भी प्रकार की अच्छी तारीफ आपका खुद से जुड़ी हुई सामने वाले को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आज के बाद आप लोगों को गुड कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तैयार है? क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वेस्टीज से पैसा और ज्यादा आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो करने के लिए तैयार है? यस या नो? ओके, सो आगे बढ़ते हुए, एंड दैट्स ग्रेट कि आप लोगों का लगातार मैसेज भी आ रहा है मेरे को। इससे पता चलता है कि अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मैसेज करते हैं बार बार और कुछ लोग मैसेज नहीं करते हैं। उनको लगता है जब 2-4 लोगों ने मैसेज कर दिया तो मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक
सवाल पूछना चाहूंगा सभी लोगों को से, अगर किसी और की चेक आएगी, किसी और का पे आउट आने से आपका काम चल जाएगा? हेलो हेलो, आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरीके से किसी और के मैसेज करने से आपका काम दोस्तों नहीं चलेगा, आपको खुद मैसेज करना होगा। मोबाइल से अगर आपने ज्वाइन करा है तो मोबाइल पे आप ऊपर देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क बन के आता है, आप वहां से भी मेरे तक मैसेज पहुंचा सकते हो, राइट? सो बी इंटरैक्टिव इन दिस सेशन। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दोस्तों अगले सी की। तीसरा सी है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा पैदा करना। देखिए पूरा जो हम चर्चा कर रहे हैं आज, ये सारी चर्चा इसलिए है क्योंकि हमें लोगों के अंदर वेस्टीज के को लेकर एक जिज्ञासा पैदा करनी है, ताकि वो लोग आए और हमारे वेस्टीज के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए या 1-to-1 के द्वारा ही सही। तो जिज्ञासा पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसको आपको इनवाइट करना है और आप उसको डेली शाम को कॉल करते हो और शाम को इवनिंग में कॉल करने के बाद आप उसको गुड मॉर्निंग से बात करना स्टार्ट करते हो। उसको अजीब जरूर लगेगा कि रात में गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है, आज तक तो नहीं बोलता था। तो आप 1-2 बार ऐसा करोगे तो पलट के जरूर पूछेगा कि भाई रात में गुड मॉर्निंग क्यों आप बोले जा रहे हैं, क्या हो गया? तो आप उसके ऊपर उसको कनेक्ट कर सकते हो कि मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे बिजनेस में जुड़ गया हूँ। देखिए बात के अंदर तरीका जो आपका बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें एक्साइटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे बिजनेस से जुड़ गया हूँ जहां पर 24 घंटे लोग तैयार हैं करोड़पति बनने के लिए। यहाँ 24 घंटे हम लोग पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं कामयाब होने के लिए, जब जागो तब सवेरा। इसीलिए मैं हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारे बिजनेस का कल्चर है हमेशा गुड मॉर्निंग बोलना। तो वो जरूर जानना चाहेगा कि ऐसा बिजनेस क्या है जहाँ लोग 24 घंटे करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं और आप वो इनवाइट हो गया। क्यूरियोसिटी पैदा होगी इसके अंदर। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने किसी को फोन लगाया, हेलो और कैसे हो? मेरे दोस्त ने कहा ठीक, और घर पे सब कैसे, बच्चे कैसे? अच्छा और दोस्त नौकरी कैसी चल रही है? अब वहां से उसने बोला कि नौकरी तो ठीक ठाक ही चल रही है, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने कहा दोस्त मैं भी पिछले दिनों काफी परेशान था, जॉब को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, अनिश्चितताएं थी। बट तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है और मैं बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस बिजनेस के अंदर लोग महीने का इतना कमाते हैं जितना कि नॉर्मली कोई साल में नहीं कमा पाता है। ऑडी मर्सिडीज खरीदने वाले को तो लाइन लगी है लाइन। अब उधर से आवाज आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन पे मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, बट जब मुझे उस व्यक्ति ने बताया था, उसने कहा था फोन पे कभी भरोसा होगा भी नहीं। अगर आपको हकीकत जानना है तो आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी इस बिजनेस के बारे में। तो फिर मैं उनकी मीटिंग में गया, मैंने जानकारी ली, लोगों से मिला, काफी रिसर्च करा, जांच पड़ताल करी। सब कुछ करने के बाद बिजनेस का स्कोप क्या होगा आने वाले टाइम में, सब कुछ जानने के बाद फाइनली मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। तो बस आपसे बात करते याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर इस पे वो कहता है मुझे ही बताओ थोड़ा बहुत क्या है, तो अब आपको यहाँ पर बताना नहीं है, आपको यहाँ पे एक काम करना है और वो करना है चौथा सी का इस्तेमाल। चौथा सी का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा सी दोस्तों क्या कहता है? चौथा सी कहता है कि अब आपको अपनी बात पर कंट्रोल रखना है। क्या रखना है? कंट्रोल नहीं रखोगे तो यहाँ पर बात बिगड़ सकती है। कंट्रोल किस चीज का रखना है कि अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की जानकारी देनी नहीं है। कोई फोन पे कितना भी पूछे नहीं बताना है, क्योंकि फोन पर आप बताओगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और वो फिर आपकी मीटिंग सुनने नहीं आएगा, ना ही आपकी ऑनलाइन मीटिंग को सुनेगा, और बल्कि वो आपसे पलट के ये बोल देगा कि इस तरह की कंपनियों के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। शायद वो बिल्कुल भी ना जानता हूँ, फिर भी यही बोल लेगा। तो आपको क्या कहना है? जैसे उसने कहा कि फोन बताओ क्या है, तो आप कहना सर देखिए फोन पे मैं बताऊंगा कुछ और आप समझोगे कुछ और, मैं फोन पे पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरी जानकारी लें और इसके लिए आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। या तो देखिए अगर आपको प्लान दिखाना था तो आप उसके साथ 1-to-1 कर लो, पहला तरीका। दूसरा, आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी अपलाइन को ले जाके उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा जो बहुत बेहतरीन तरीका वो ये है कि यदि वो व्यक्ति नहीं आ सकता है या आप उससे नहीं मिल सकते हो या उसको पूरी जानकारी देने के लिए आप हमारी ऑनलाइन CNT ट्रेनिंग जो होती है गो टू वेबिनार के द्वारा आप उस मीटिंग को अटेंड करवा सकते हो। और वहां पर हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो पूरी जानकारी देते हैं प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, और उसको अटेंड जब वो करेंगे तो उसके सारे डाउट दूर हो जाएंगे
और उन्हें इस बिजनेस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप उनके साथ फॉलो कर सकते हैं। अब सामने वाला मीटिंग, अब यहाँ पे एक बात और है, अगर वो पीछे पड़ जाए तो आप बोल सकते हैं कि देखिए मैं अभी नया हूँ और मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप पूरी जानकारी लें। मीटिंग के द्वारा आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको खाली अपने घर से बैठ के 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी है, 40 से 50 मिनट की। ओके, अब इसके ऊपर हमें 5वां पॉइंट यूज करना है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है दोस्तों, सामने वाले से मीटिंग की कंफर्मेशन लेना कि वो अटेंड करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि आपने कहा कि ठीक है मैं आपको कल की मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, और वो कहता है मैं भी देख लूंगा अटेंड करना है नहीं करना है, तो आप उसे कंफर्म करो कि सर आप कंफर्म बता दीजिए आप अटेंड करेंगे या नहीं। यदि आप कंफर्म बता देंगे तो फिर होगा क्या कि मैं आपके लिए लिंक क्रिएट करवा दूंगा, क्योंकि जो हमारा वेबिनार होता है इसके अंदर सीटें लिमिटेड होती हैं। आप देख रहे हैं मैं उससे कंफर्मेशन लेने के लिए बात बोल रहा हूँ कि सर मैं जो वेबिनार हमारा होता है उस वेबिनार में लिमिटेड सीटें होती हैं, और यदि आप कंफर्म कर देंगे तो मैं आपके लिए एक लिंक क्रिएट करवा दूंगा उस मीटिंग में, और वो लिंक आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और जब आप रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने आप को तो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी, और जब आपकी सीट फिक्स हो जाएगी तो आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं बिना किसी असुविधा के साथ। अब जब अगर वो कंफर्म कर देगा तो अब उसकी मीटिंग में कनेक्ट होने के चांस बढ़ गए। नंबर 2, यदि आप 1-to-1 करने जा रहे हैं तब भी उससे कंफर्मेशन लो कि सर आप पक्का बता दें आप कल मिलेंगे या नहीं, ताकि मैं आपके लिए टाइम निकल कर आ जाऊं। यदि आप अपने अपलाइन से मिलवाना चाहते हो उस व्यक्ति को और अपलाइन के द्वारा मीटिंग करवाना चाहते हो, तब भी आपको वहां पे उससे कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कमिटमेंट नहीं लोगे, कंफर्मेशन नहीं लोगे तो होगा क्या कि हो सकता है लास्ट मोमेंट पे वो व्यक्ति आपको ना मिले, या वो अपना फोन स्विच ऑफ कर ले। ऐसा कई बार हुआ भी होगा आपके साथ, या आप मीटिंग करने के लिए पहुंच गए बताए हुए समय पे, लेकिन सामने वाला मिलने नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आपने 5 में से कब प्रयोग नहीं किया, आपने कमिटमेंट नहीं दिया उससे। तो करना क्या है, कमिटमेंट लेना है। अगर आप अपनी अपलाइन से बनवाना चाहते तो आप उससे कहिए सर आप कंफर्म बता दीजिए आप कल मिलेंगे या नहीं। उसने कहा कल तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आप उससे बोलो सर कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों। तो आपने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, कल नहीं तो परसों। उसने कहा देखो परसों ठीक है, परसों मेरे पास टाइम है। परसों सर कितने बजे? उसने कहा इवनिंग में मिलते हैं। सर इवनिंग में कितने बजे? उसने कहा कभी भी। तो आपको कहना सर आप कंफर्म टाइम बता दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वो मेरे सीनियर हैं और काफी व्यस्त रहते हैं। तो आप अगर कंफर्म बता दीजिएंगे आप कितने बजे मिलेंगे, तो मैं अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके उनका टाइम ले लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे आपको मिलवाऊं और वो आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अब वो अगर यहाँ पे कंफर्म बता देता टाइम, तो अब यहाँ उससे मिलने के चांस बढ़ गए। तो ये दोस्तों 5 ऑफ इन्विटेशन थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। 5वां स्टेप है दोस्तों, 5वां स्टेप है मीटिंग। अब मीटिंग के अंदर हमें क्या बात करनी है दोस्तों? मीटिंग के अंदर हमें क्या बात करनी है? मीटिंग के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद। मीटिंग से पहले क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो होम मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, किसी भी ट्रेनिंग में मीटिंग में आप जाते हैं, या आप घर से बाहर जब वेस्टीज के बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं, सबसे पहला हमें यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज बी इन वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म। देखिए कामयाब वही होते हैं लोग जो सिस्टम को हमेशा फॉलो करते हैं। आप उन लोगों को मत देखिए जो सिस्टम में यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आप उनको देखिए जो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, राइट? ताकि आपकी टीम आपको देखकर यूनिफॉर्म पहने। नंबर 1 यूनिफॉर्म होनी चाहिए। टूल्स लेके जाएं, डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा सा बैग हो हमारे पास, हमारे कपड़े वेल प्रेस्ड हो, यानी कि यू हैव टू लुक लाइक अ बिजनेसमैन। आपको देखकर आपके प्रोस्पेक्ट को एक फीलिंग आए कि वाओ मजा आ गया इस व्यक्ति से मिलके। वेस्टीज करूंगा ना तो इसी व्यक्ति के साथ करूंगा। ये वाव वाले फीलिंग आपको जरूर देनी चाहिए। इसके बाद मीटिंग के दौरान क्या करना है हमें? देखिए मीटिंग के दौरान यदि आप मीटिंग कर रहे हैं खुद, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको वो चीजें पकड़नी है कि जो सामने वाला जिन चीजों को लेकर ज्यादा मोटिवेटेड हो रहा है, ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। देखिए पूरी मीटिंग के दौरान आप उसके साथ डिस्कशन करते रहेंगे, यस नो में बात करते रहेंगे, उसके बच्चों के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हो, काफी बातें आप करते हो। तो आपको ये देखना है कि वो सामने वाले के लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट फैक्टर।
और फिर उस चीज के ऊपर ज्यादा बात करना। अब आपको सामने वाले की बातों में अगर समझ आ गया कि अभी ये ऑडी को लेके, कार फंड को लेके उतना मोटिवेट नहीं है, एक्चुअली इसका मोटिवेशन ये है कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी ठीक नहीं है और ये चाहता है कि जॉब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करे, जिससे घर के खर्चे चलाने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। तो आपको उस तरीके से उसको फिर हैंडल करना है। तो जैसा व्यक्ति वैसी बात, हर व्यक्ति से एक तरीके से बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग है। जो चीज आपको मोटिवेट करती हो सकता है वो आपके सामने वाले को मोटिवेट ना करे। इसीलिए सामने वाले की लाइफ में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हमेशा एक हम बात कहते हैं कि वेस्टेज का बिजनेस लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है, और हम लोगों की जिंदगी कब बदल पाएंगे जब उनकी लाइफ में झांक कर देखेंगे, इंटरेस्ट लेकर देखेंगे और समझ पाएंगे कि इसको क्या बदलना है। मीटिंग के दौरान की अगर मैं बात करूं तो हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ कनेक्ट में आने के साथ साथ क्या मोटिवेशन फैक्टर है समझने के साथ साथ मीटिंग के दौरान हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि यदि हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा अपलाइन मीटिंग कर रहा है, तब भी हमें उतने ही ध्यान से उस मीटिंग को अटेंड करना है। अगर आप अटेंड नहीं करोगे या आपकी अपलाइन में प्लान दिखा रही है, 1 to 1 कर रही है, आप बाहर निकल के घूमने लगे, तो उससे होगा कि आपके गेस्ट की अटेंटिवनेस घट जाएगी। उसको लगेगा जो मुझे मेरा लाया था वो तो बाहर निकल गया घूमने के लिए और मुझे यहाँ बैठा गया, जब यही नहीं सुन रहा है तो मुझे क्या करना है सुन के। इस तरीके की फीलिंग उसके अंदर आ सकती है। सो आपको भी उतने ही ध्यानपूर्वक सुनना है। तीसरा, मीटिंग के बाद आपको समझना है कि उसको किस चीज के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट था, और ये आप समझ पाएंगे अगर पूरी मीटिंग में आप उसके साथ कनेक्ट रहे होंगे। अगर वो कार फंड को लेकर ज्यादा मोटिवेटेड था तो उसको कार बुक दिखाइए, कोई लेडीज है तो उसको लीडिंग लेडीज बुक दिखाइए। तो जैसा व्यक्ति वैसी बात करनी है। मीटिंग के बाद आप उससे पूछ सकते हैं तो सर कैसी रही मीटिंग, उसने कहा अच्छा है, बहुत बढ़िया। सर कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो मीटिंग के में जो आपको ना मिल पाई हो, क्या आप वो लेना चाहेंगे, कोई एडिशनल जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, डाउट की जगह ना एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें। पहली बात है कि मैंने बोल दिया आपके पास कोई डाउट है कि आपका कुछ, तो मैं डाउट क्लियर कर दूं। कई बार डाउट को लेकर सामने वाला पीछे हट जाता है, ये डाउट नहीं है मेरे पास। लेकिन वहीं जब आप कहोगे कि सर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जाननी है आपको, तो शायद वो फिर एक्स्ट्रा जानकारी पूछेगा कि अच्छा ये बताओ कि हमारे एरिया में क्या कोई व्यक्ति वेस्टेज में कामयाब है, क्या किसी ने गाड़ी खरीदी है। द टाइम बीइंग ये सब चीजें पूछेगा, वो इंटरेस्ट ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता मैं अभी सोच के बताऊंगा तो उससे कहो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोच समझ के वेस्टेज करने का डिसीजन लेंगे, बट मैं जानना चाहूंगा कि आप कब तक सोच लेंगे, आज शाम तक या कल सुबह तक। उसको ज्यादा टाइम मत दो, 1 आध दिन का टाइम दो। उसके बाद वो खुद ही बताएगा नहीं कि वो कह देगा आपको मैं ठीक है कल परसों तक बताता हूँ। उसके बाद आप उसको फिर कॉल करिए, राइट। एक चीज याद रखना, यदि आप पहल करेंगे तो सामने वाला जरूर पहल करेगा, और आपने पहल करना छोड़ दिया तो सामने वाला पहल नहीं करेगा, राइट। सो इसके बाद टीम वर्क। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, वेस्टेज बिजनेस के अंदर अकेले व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें टीम वर्क का इस्तेमाल करना है, यानी कि अपलाइन की मदद लेनी है, डाउनलाइन को मदद देनी है। यहाँ अकेला व्यक्ति कितना भी होशियार हो, एक्सपर्ट हो, वो कामयाब नहीं हो सकता है जब तक वो टीम के साथ ना चले, टीम वर्क का कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करे। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के कामयाब होने से कामयाबी नहीं मिलती, यहाँ कामयाबी मिलती है टीम के कामयाब होने से। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जो हमें फॉलो करनी है। किसी ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए हमें बस 2 लाइनों का प्रयोग करना है। 2 लाइन क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। आई रिपीट अगेन, अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। करते रहोगे ऐसे तो बीच में से आप कमाते रहोगे पैसे। तो करना क्या है, अपलाइन से पूछिए कैसे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ लर्निंग है, अपलाइन से सीखिए कैसे, कंपनी की मीटिंग से सीखिए कैसे, डाउनलाइन को सिखाइए ऐसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, चीजों के इंपॉर्टेंस बताइए, ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन दीजिए ऐसे, और बीच में से कमाइए पैसे। यदि आप करते रहेंगे ऐसे, आप बढ़ते रहेंगे आगे। सो चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है फॉलो अप। जी हाँ, अगला स्टेप है फॉलो अप। यदि हमें इस बिजनेस में अब जाना है तो हमें फॉलो अप करना होगा। आपको फॉलो करना होगा वेस्टेज सिस्टम को, आपको फॉलो करना होगा अपलाइंस की बात को, और आपको फॉलो करना होगा आज की ट्रेनिंग की सभी बातों को। कि आप सिस्टम को, अपलाइन की बातों को, आज की ट्रेनिंग की सभी बातों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, यस या नो? यदि आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप वेस्टेज के अंदर अप जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी टीम भी फॉलो करेगी। सो
इसके साथ साथ आपको फॉलो करना होगा आज की ट्रेनिंग की सभी बातों को। सो आई थिंक काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी सारे मैसेज मुझे कर रहे हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। एंड जितने लोग भी जवाब दे रहे हैं यस, एंड दैट्स ग्रेट। कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप सभी लोग के मैसेज पढ़ रहा हूँ अभी लगातार। ओके, तो इसके साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से डेली 5 बजे मैं अलग अलग सेशन करता हूँ और प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है। कभी लीडरशिप के ऊपर बात होती है, कभी डुप्लीकेशन के ऊपर बात होती है, कभी सक्सेस होने की वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए उस टॉपिक पे बात होती है। अभी एक नई ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ मैं कि सक्सेस फुटप्रिंट्स क्या हो फॉर वेस्टीज, वो कौन सी बेसिक चीजें जो हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। और इसके अलावा हमारे वीआईपी के 3 पार्ट और भी कई सारी ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। सो डिफरेंट जो अलग अलग ट्रेनिंग है ये डेली 5 बजे मैं करता हूँ। आज अगर आपको लगा है कि कुछ बेहतर जानकारी आपको मिली है तो आपको क्या करना है कि अब आपको कल इसी प्रकार जब भी मेरी ट्रेनिंग होती है, जब आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलता है, आपको अकेले नहीं बल्कि अपनी टीम के कम से कम 5 से 10 लोगों को जरूर अटेंड करवाना है। क्योंकि आप अगर अपनी टीम के लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो चीजें आपने समझी, जो डिस्कशन आपने मेरे साथ करा, आपकी टीम भी करेगी तो उनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग में नॉलेज और कॉन्फिडेंस दो चीजें बढ़ जाती हैं, तो बढ़ी हुई नॉलेज, बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ आप फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सो आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ 5 बजे। लिंक्स आप तक पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग के, जिस तरीके से आज का लिंक आपको मिला है। मैं रोहित कुमार आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें और वेस्टीज बिजनेस में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। सो इसी उम्मीद के साथ कि आज की ट्रेनिंग से जो चीजें हमने सीखी हैं वो हमें वेस्टीज के अंदर नए मुकाम पर पहुंचाएंगी। So thank you so much everyone. Wish you well.